Hello friends, we are discussing Lucent Biology. This is our fourth lecture in which we are discussing important biological terms. So let's begin. These are my credentials. In our previous lecture, we did till ophthalmology, study of eyes. Now we will do from orthopedics. Right. So orthopedics क्या होता है? Orthopedics diagnosis and repair of disorder of locomotory system. जो भी आपका skeleton system है, उसमें कोई bones में deformity आती है, तो उसको diagnose करना, उसका treatment करना, उसको repair करना, right? तो ये सब चीजें किस में आती है? Orthopedics में आती है. Orthopedics क्या है? It is a branch of surgery. Surgery की एक branch है जिसके आपके जो भी स्केलेटन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो सभी किसमें ठीक की जाती है? ऑर्थोपेडिक्स के अंदर. नाउ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. राइट. सो यहाँ पे बोला है फाइटोप्लैंक्टॉन. ठीक है. फाइटोप्लैंक्टॉन, फाइटो का मतलब आप समझ गए होंगे, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स की बात हो रही है. प्लैंक्टॉन्स जो कि जो आपके प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं. देखो अभी अभी मैंने बताया कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स. ठीक है. तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी को कंसीडर करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है. ठीक है, एल्गी, बट इट इज कंसीडर्ड एज ए प्लांट ऑल्सो. ठीक है. तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, एल्गी हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं. राइट. सो वो बहुत ज्यादा ब्लूम हो जाती है उनके सरफेस के ऊपर, तो उसी को हम कहते हैं ये दीज आर द फाइटोप्लैंक्टॉन्स. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स. Look at this. This is the picture of one river in which you can see the bloom. Green color bloom is there. It's somewhat kind of algae. So it is basically the phytoplankton. ये क्या है? यही phytoplankton है जो algae की तरह आपको दिख रही है, और algae भी phytoplankton ही है. So phytoplankton आपको पता चल गया है. Now parasite, organism which depend on other living organism for their food and shelter. Right? देखो पैरासाइट का क्या मतलब होता है? पैरासाइट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड और शेल्टर के लिए अगर किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो हम उसे कहते हैं पैरासाइट. पैरासाइट का हिंदी में मीन होता है परजीवी. राइट. परजीवी मीन्स जो दूसरों पर निर्भर रहता है फॉर फूड एंड शेल्टर. नेक्स्ट इज poikilothermic. Organism which change their body temperature according to surroundings. These are called cold-blooded animal. Right. For example, अगर मैं बात करूँ फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, ये बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं? पॉइकिलोथर्म. पॉइकिलोथर्म का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर पर एक कोई सेट टेम्परेचर नहीं होता. जैसे ह्यूमन बीइंग का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर रहता है बॉडी का, हमेशा ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सेम टेम्परेचर दे सेट फॉर देयर बॉडी. ठीक है. ये ऑटोमेटिकली सेट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. लेकिन अगर हम पॉइकिलोथर्मिक की बात करते हैं, फिश हो गया, ये सब क्या करते हैं? इनका टेम्परेचर वेरी करता है. इनका टेम्परेचर बॉडी का, इनके टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, और वेरिएशन किस हिसाब से होती है? अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स. जैसे सराउंडिंग होगा उस हिसाब से ही इनके बॉडी में टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए. फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, सम इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मिक. नाउ पिगमेंट, a substance which absorb light of certain wavelength like chlorophyll found in green leaves. So pigment क्या होता है? पिगमेंट एक कलरफुल, हम कह सकते हैं पिगमेंट एक कलरफुल सब्सटेंसेस है जो क्या करता है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. जैसे कि क्लोरोफिल की बात करें, ग्रीन लीव्स में होता है, वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर सनलाइट को, पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है. तो पिगमेंट क्या हो गया? कलर सब्सटेंसेस जो कि लाइट को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को उनकी एब्जॉर्ब करते हैं. राइट. नाउ पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स. सो पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक जो हमारे अर्थ पे थे, लॉन्ग ईयर बैक, दे सर्वाइव्ड बट नाउ दे आर नॉट सर्वाइव्ड. सो वो क्या है? उनके जो जीवाश्म होता है या फॉसिल्स होता है वो क्या होता है? रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके अवशेष
उसी को हम कहते हैं फॉसिल्स। उसके थ्रू साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उसी को, इस स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। का मतलब है जो भी लिविंग फंक्शंस, जो हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो जो फंक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी काम कर रही है, वो कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हमारा ब्लड सिस्टम कैसे काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है बॉडी में, या हार्मोन न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ये सभी किस में आते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। नाउ पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, इफेक्ट, कॉजेबल एजेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। अब पैथोलॉजी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पैथोजेंस की बात आ गई, ठीक है। और पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट रहता है उन पैथोजेंस का हमारी बॉडी पे, क्या कौन कौन से ऐसे पैथोजन है जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, ये सभी पैथोलॉजी के अंडर आते हैं, ठीक है। नाउ पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। सो पोमोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं फ्रूट्स की स्टडी के बारे में, ठीक है, फ्रूट की स्टडी और फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, कितना ज्यादा अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड, ये सब रिसर्च पोमोलॉजी के अंडर होती है। नाउ साइकेट्री, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। साइकेट्री वर्ड आपने बहुत सुना है, साइकेट्री का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, जो भी आपसे ब्रेन से रिलेटेड आपके बीमारियां होती है वो सभी साइकेट्री के अंदर ट्रीट की जाती है। नाउ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो भी ह्यूमन का माइंड है, ब्रेन कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सभी किस में आता है, साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। सो बेसिकली साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड की स्टडी की जाती है, राइट। पिसिकल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेस। पिसिकल्चर क्या है, फिशेस को पालने का जो कल्चरिंग करने के मेथड्स हैं वो सभी पिसिकल्चर के अंडर आते हैं। पिसिकल्चर का मतलब ही समझ लीजिए, पाइसीज जो वर्ग होता है, एक पाइसीज एक वर्ग है जिसके अंदर फिशेस को रखा गया है, ठीक है, इवन ये फाइलम है, ठीक है, पाइसीज है फाइलम, उसी से ये पिसिकल्चर बना है। स्पाइसीज मतलब फिशेस एंड कल्चरिंग करना यानी इनको पालना या रियरिंग करना, रियरिंग ऑफ फिशेस, पिसिकल्चर। ना फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। सभी को पता है ये बात कि जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ये बहुत टर्म सुनने को मिलती है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नाउ है पीडियाट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन। पीडियाट्रिशियन आपने वर्ड एक सुना होगा, डॉक्टर होता है पीडियाट्रिशियन, वो बच्चों की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को पीडियाट्रिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द चिल्ड्रन बिहेवियर, राइट। नाउ है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, एज इट्स नेम इंडिकेट पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट की लॉजी, ठीक है। पैरासाइट हो गया आपका परजीवी, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ना फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो फोटो से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, यहाँ पे फोटो मीन्स होता है लाइट एंड बायोलॉजी, यानी कि फोटो का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, फोटो हम कहते हैं फोटो बायोलॉजी। एंड फाइलोजेनी क्या होता है, बेसिकली इवोल्यूशन है, हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है, पास्ट हिस्ट्री होती है इवोल्यूशनरी, उस ऑर्गेनिज्म की जो भी हिस्ट्री होगी उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्री भी आपने पढ़ा होगा। फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं कि हम जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म है उससे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो सभी फाइलोजेनी के अंडर आता है। फिजियोथेरेपी क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बॉडी को ट्रीट किया जाता है, किसके थ्रू, मसाजेज एंड एक्सरसाइज के थ्रू ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। रेडियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग। रेडियोलॉजी आपने सुना है, रेडियोलॉजिस्ट भी सुना होगा। हु आर रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि जैसे रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई या फिर एक्सरे रेडिएशंस हो गई, उससे डील करते हैं लिविंग बीइंग्स में, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है। नॉट अल्ट्रावायलेट इन रेडियोलॉजी बट जैसे कि एक्सरेज हो गए हैं, सीटी स्कैन हो गया है, एमआरआई हो गया, ठीक है, ये पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी हो गई है, ये सभी किस में यूज किया जाता है, रेडियोलॉजी के अंडर यूज किया जाता है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। नाउ रीनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑलिफैक्टरी ऑर्गन्स। रीनोलॉजी आपने सुना है, एक वर्ड और सुना होगा आजकल बहुत पॉपुलर है, रेनोप्लास्टी।
रिनोप्लास्टी क्या होता है कि नोज सर्जरी, नोज जो आपको कहते हैं रिनोप्लास्टी, तो रीनोलॉजी इज रिलेटेड विद द नोज ओनली, राइट। नाउ सोनोग्राफी, स्टडी ऑफ अल्ट्रावायलेट इमेजिंग। सोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू इमेजिंग, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बाहर आती है सोनोग्राफी में। ये यूजुअली प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है उसके डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो इमेजेस आती हैं, उससे पता चलता है कि पर्टिकुलरली बेबी इज ओके और नॉट, इज ही हैविंग समथिंग डिफिकल्टी इन ग्रोइंग, और जो भी प्रॉब्लम्स उसमें होती है वो सोनोग्राफी के अंदर डिटेक्ट की जाती है। नाउ है सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। सो सोरोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। नाउ सीरोलॉजी, स्टडी, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, सोरोलॉजी एंड सीरोलॉजी। सीरो इज रिलेटेड विद द सीरम, ठीक है। सीरोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ सीरम, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन द ब्लड। ये सारी स्टडी किसमें होती है, सीरोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है। इसमें आपके जो भी एंटीजन्स होते हैं, जो वायरस हो गया है उनके साथ कैसे एंटीबॉडी अटैच होती है, किस तरीके की इंटरेक्शंस होती है, वो सभी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखी जाती है सीरोलॉजी में। स्फाइग्मोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टीरियल प्रेशर। सो स्फाइग्मोलॉजी में क्या हो गया, जो आपकी पल्सेस होती हैं, आर्टीरियल प्रेशर होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं स्फाइग्मोलॉजी। नाउ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, इट्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी में ही हम इन सबको पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी का आपने सुना होगा, इसको वर्गीकरण भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें नाम रखा जाता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। नाउ टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स हो गए बिटवीन पीपल्स माइंड विदाउट यूजिंग स्पीच, ठीक है। बिना स्पीच के ही आप एक दूसरे के माइंड को पढ़ना, उसको हम कहते हैं टेलीपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल यूज ऑफ सेंसेस। नॉर्मल यूज ऑफ सेंसेस मीन्स विदाउट स्पीच, इन अदर वर्ड दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल कॉन्टैक्ट, उसको कहेंगे हम टेलीपैथी। Veterinary science, science of health care and treatment of domestic animal. So basically veterinary science क्या हो गया, veterinary science के अंदर veterinary is a branch of medicine that deals with the prevention, control, diagnosis and treatment of disease, disorder and injury of animals. जो भी एनिमल्स हैं उन सब के ट्रीटमेंट, उनका हेल्थ केयर, उनकी इंजरीज, उनके डिसऑर्डर्स को सबको किसमें ठीक किया जाता है, वेटनरी साइंस के अंदर। आपने वेटनेरियन सुना होगा, उसको बोलते हैं एनिमल डॉक्टर, दैट इज रिलेटेड विद द वेटनरी साइंस, ठीक है। सो आज हमारा यहाँ ये बायोलॉजिकल टर्म्स कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इन अवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लिविंग। थैंक यू वेरी मच।